जय श्री राम साथियों, मैं राम भक्त पीयूष, राष्ट्रीय संयोजक सनातन संघर्ष मंच। बंगाल की प्रियंका दत्ता को रेप की धमकी, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ डाला था पोस्ट। अधिकारी बोले डिलीट करो वरना माता पिता भुगतेंगे अंजाम। अभी थोड़ी देर पहले गुरुदेव भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि देश के अंदर जो शत्रु हैं आप उन्हें ढूंढकर मारिए। यह बिल्कुल सत्य कहा था, क्योंकि जो प्रियंका दत्ता को धमकी दे रहे हैं वो कहीं बाहर के नहीं है, वो पश्चिम बंगाल के हैं। और कल एक वीडियो भी पाकिस्तान से आया था जिसमें बंगाल का भी जिक्र हो रहा था, लेकिन मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। अभी जो करंट की घटना है, अभी पहलगाम टेरर अटैक में 26 सनातनियों ने अपने प्राण गंवा दिए, धर्म पूछकर गोली मारी गई। और अब बहन प्रियंका दत्ता ने पोस्ट किया और उसको अब धमकी दी जा रही है रेप की, वरना माता पिता अंजाम भुगतेंगे। हमें तो लगता है कि जो बंगाल है इसको बांग्लादेश बनाने की साजिश चरम सीमा पर चल रही है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है, जिस तरह की आए दिन बंगाल में घटनाएं घटित होती रहती हैं, उसको तो देखकर यही लगता है। अब इसी देश में एक ऐसा राज्य बंगाल जहां पर पहलगाम का विरोध मत करिए, टेरर अटैक के बारे में मत लिखिए। यह सोचनीय विषय है कि किस तरह से इसी देश में अब धमकियां भी मिलना प्रारंभ हो गई। ठीक उसी प्रकार जैसे झारखंड में एक बंदा पकड़ा गया था, वो खुशी जाहिर कर रहा था, प्रसन्नता जाहिर कर रहा था, और उसको पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले गई। अरे जेल क्या ले जाना था, उसको बीच चौराहे पर खड़ा करके उड़ा देते। अब इतने बड़े अटैक होने के बाद कुछ लोग इसमें, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ चंद लोग जो इसमें सोशल मीडिया पर अपनी प्रशंसा जाहिर कर रहे हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। अरे गिरफ्तार क्या करना है, ले जाकर उनको ठोक दो, गोली मार दो। ये कभी इस देश का भला कर सकते हैं? आप गिरफ्तार करोगे, कोर्ट से जमानत लेकर आ जाएंगे। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। और सत्य बात, गुरुदेव भगवान शंकराचार्य ने कहा कि इस देश के अंदर काफी सारे शत्रु मौजूद हैं और जिनका इलाज करना जरूरी है। और जब तक ऐसे लोगों का इलाज नहीं होगा, मैं नहीं समझता हूं कि भारत देश आंतरिक रूप से मजबूत होगा। सेना तो हमारी बॉर्डर पर लड़ रही है, शत्रुओं के साथ मुकाबला कर रही है, लेकिन जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उसको भी मजबूत करने का काम हम जैसे भारतवासियों का है। और जो भी ऐसे नकारात्मक कार्य करता है, या जो पुलवामा हुआ, या जो अभी करंट में पहलगाम हुआ, पहलगाम के अगर आतंकी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तो हमारी खास करके भारत सरकार से विनती है कि उन आतंकियों को सुअर का मीट डालकर जमीन में दफनाने की प्रक्रिया भी सेना को करनी चाहिए। क्योंकि जब तक ऐसी प्रक्रिया हम नहीं करेंगे, तब तक इन लोगों पर लगाम नहीं लगेगी। हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। ओसामा बिन लादेन को मारकर अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं सौंपा था, बल्कि समुद्र की गहराइयों में ले जाकर दफन कर दिया था। ठीक उसी प्रकार पहलगाम टेरर अटैक से जुड़े आतंकवादियों को मारने के बाद उन्हें सुअर का मीट डालकर दफना देना चाहिए और यह संदेश देना चाहिए कि यह पुराना भारत नहीं है, यह तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसा तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते हो। और जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, इन पर लगाम नहीं लगेगा। और जो भी इस घटना में शामिल लोग हैं उनको बीच चौराहे पर खड़ा कर दो, पब्लिक के सामने खड़ा कर दो, इनका हिसाब किताब भी बराबर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि प्रियंका दत्ता को जिन लोगों ने धमकी दिया वो कहीं बाहर के थे? वो इसी हिंदुस्तान के हैं।
इसी हिंदुस्तान की भूमि पश्चिम बंगाल के हैं। वो लड़की रो रही है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पब्लिश करती है। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग उसे धमकी दे रहे हैं, यानी उन लोगों को खुशी है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, बंगाल की मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विरोध अपनी जगह पर है। जो प्रियंका दत्ता को धमकी दिया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें चिन्हित करके गिरफ्तार करें और बीच चौराहे पर उन्हें गोली मारने का आदेश दे। लेकिन हमें पता है बंगाल सरकार कुछ नहीं करेगी इस मसले पर भी। हम लोग पार्टी के व्यक्तिगत विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब देश हित की बात आए तो हमें एक साथ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन भाई ऐसा तो हम पार्टी का विरोध करते करते इन सब घटनाओं का भी विरोध नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि भगवान गुरुदेव शंकराचार्य ने कहा कि इस देश के अंदर जो शत्रु हैं उनको भी खोज खोज कर मारना चाहिए। जय श्री राम।